11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आने वाले दिनों में आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव में काफी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। ये चीज कम से कम 20 सालों के बाद देखने को मिलेगी। पूरा मामला क्या है, क्यों चुनाव बंद हुए थे और कैसे फिर चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे। छात्र राजनीति के होने वाले परिणामों की और उनसे निकलने वाले नेताओं की, बहुत सारे विषय छात्र राजनीति से जुड़े हुए, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं सूरज सिंह ठाकुर, NSY के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सूरज ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे साथ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी सेना के उपाध्यक्ष रोहन सावंत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नौजवान पीढ़ी के दो पुरोधा हमारे साथ चर्चा करेंगे आगामी रणनीति की, चर्चा करेंगे राजनीति की, छात्र राजनीति की, खासकर उस राजनीति की जो 1992-93 के बाद बंद कर दी गई थी। हिंसक गतिविधियां इस कदर बढ़ी कि चुनावी राजनीति को रोकना पड़ा था। उसके बाद CR-UR के इलेक्शंस लगभग एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गए थे। इतने वर्षों में नेतृत्व का किस तरह से अभाव रहा, छात्र नेता क्यों नहीं उभर पाए, ऐसे कई कारणों को हम तलाशेंगे इन दोनों के माध्यम से। और कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो छात्र की चुनावी राजनीति से जुड़े रहे हैं और इस विषय पर कमांड रखते हैं। ऐसे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे फोन के माध्यम से। पिछले दिनों सूरज ठाकुर के नेतृत्व में एक दल मिल आया है मुख्यमंत्री से। इससे पहले संजय दत्त ने, जो विधान परिषद के सदस्य हैं कांग्रेस के, इन्होंने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया था कि क्यों चुनाव होने चाहिए। विद्यार्थी संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए कई लोगों ने पहल की, सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन रहा। वजह क्या थी कि बंद किया गया और क्या वजह है कि इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है? सूरज, बात आपसे शुरू करते हैं। इस बीच आपने काफी इस मामले में पहल की और इस मकाम पर आए कि इस बार चुनाव देखने को मिल सकते हैं। वो क्या कारण रहे कि आप लोगों को लगा कि चुनाव होने चाहिए? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा भाई साहब ये कि जब से छात्र स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन जब से मुंबई विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस जो नहीं हो पा रहे हैं, जो इसमें सबसे बड़ी कमी देखी गई है, कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी करती है, साथ ही साथ छात्र राजनीति को कोई वेटेज नहीं मिल पा रहा है, जो कि बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र और मुंबई से जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति से जिन्होंने अपनी शुरुआत की। सलमान भाई, सगळ्यात पहिलं तर मी सांगेन तुम्हाला की तुमच्या माध्यमातून की हे जे काही इलेक्शन्स परत सुरुवात होते ह्याचा आमच्या पक्षाध्यक्षांनी पूर्ण समर्थन केलेलं आहे किंवा त्यांनी सांगितलं की हे इलेक्शन्स पूर्ण झाले, परत सुरू झालेच पाहिजेत। त्याचे दोन कारण आहेत। आम्हालाही असं वाटतं की इलेक्शन सुरू झाले पाहिजे। त्याचे दोन कारण अशी आहेत की पहिलं महत्त्वाचं, कुठेतरी आजचं जे तरुण वर्ग आहे त्यांना कुठेतरी नेतृत्व करायची त्यांच्यामध्ये इच्छा असते किंवा कुठेतरी त्यांच्या समस्या आहेत त्या स्वतःहून त्यांना सॉल्व्ह करायची, त्यांच्या समस्या कोणतरी त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतंय, पूर्णतः दुर्लक्ष केलं जातं असं सातत्याने त्यांना वाटतं। म्हणजे मी माझ्या कॉलेजच्या करिअर लाईफमध्ये जेव्हा होतो तेव्हा त्या पेजमध्ये मलाही असं वाटत होतं की कुठे ना कुठेतरी विद्यार्थ्यांचे जे प्रश्न आहेत त्याच्याकडे सातत्याने सरकार, शासन किंवा युनिव्हर्सिटी यांच्याकडून सातत्याने दुर्लक्ष केलं जातं। तर त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठे ना कुठेतरी तरुण वर्ग जो आहे तो या कॉलेजेसमध्ये शिकतो, तो या कॉलेजेसमध्ये जातो। मतलब आपको भी लगता है सबसे बड़ी बात रही है, रोहन सावंत जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी इकाई से जुड़े हुए हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं, बड़ी बात यह है कि उसके मुखिया जो आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सब कुछ है, सर्वेसर्वा है, राज ठाकरे की पहचान भी भारतीय विद्यार्थी सेना के नाम से रही है। यानी एक राजनेता जिसने आज महाराष्ट्र की राजनीति में अपने दमखम पर एक स्थान प्राप्त किया है, वो राज ठाकरे भी विद्यार्थी सेना के नाम से एक पर्याय बन गए थे भारतीय विद्यार्थी सेना के। हमारे साथ एक हमने कोशिश की है, एक वक्त में अपने अपने कॉलेजेस में जब चुनाव हुआ करते थे तो अलग अलग लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। सूरज ठाकुर और रोहन सावंत तो हमारे साथ स्टूडेंट बने हुए हैं। एक व्यक्ति जिसने 3 साल लगातार डालमिया कॉलेज का
प्रतिनिधित्व किया वो जीएस रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे और चुनावी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। वो तस्लीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तस्लीम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सलमान जी, नमस्कार। तस्लीम भाई, ये बताएं कि वो दौर जब आप लोग चुनाव लड़ा करते थे, जीएस का चुनाव हुआ करता था, हमारे साथ नई पीढ़ी के दो लोग इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सूरज ठाकुर और रोहन सावंत, एनएसवाई से और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। ये दोनों उस पीढ़ी में आए हैं जब चुनाव होना है। इससे पहले चुनाव बंद कर दिए गए थे, लगभग 20 साल हो गए चुनाव को बंद किए हुए। आप बताएं, चूंकि खुद आपने चुनाव लड़ा है, सीआर बने तब तो आप जीएस बने होंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज में चुनाव का क्या महत्व होता था उस दौर में जब आप लोग चुनाव लड़ा करते थे? आप 3 साल लगातार जीएस भी रहे डालमिया जैसे कॉलेज में। सलमान जी, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा दोनों हमारे जो युवा नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा सानिध्य रहा मेरा एनएसवाई के साथ में भी। मैं 86, 85, 86, 87 3 साल तक डालमिया कॉलेज में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया, जो कि एक जनरल इलेक्शन की तरह हुआ करता था। और एक अंकुर, जैसे कहते हैं ना कि बीज अंकुरित होता है, एक नेता का अंकुरण होता था सलमान जी। नेता का एक जन्म होता था, एक नेतृत्व की क्षमता आती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय आशीर्वाद हमको काफी लोगों का मिला। और जहां तक ये जब बंद हुआ और उसको लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें बड़ी हिंसा है और ये है, सलमान जी एक बात मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मैं एक क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूं और वो नेतृत्व क्षमता मेरे लिए भी काम आ रही है और आने वाले जो छात्र संघ के लोग हैं और छात्र लोग हैं उनको भी वो चीजें काम आएंगी भविष्य में। ये चुनाव बंद नहीं होने चाहिए थे, जहां तक मेरी पर्सनल राय है। आपको लगता है कि चुनाव बंद नहीं होने चाहिए था, लेकिन चुनाव बंद होने के पीछे के कारण अगर उस वक्त के देखे जाए तस्लीम साहब, तो जिस तरह की हिंसा होती थी, जिस तरह के आपराधिक तत्व उसमें शामिल हो गए थे, जिस तरह की राजनीति हो रही थी, राजनेताओं ने उसे प्रेस्टीज का प्रश्न बना लिया था उस दौर में, तो कुछ तो कारण जरूर रहे होंगे जिस पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त जब चुनाव होते थे उसमें बेहतर नेतृत्व निकल कर आता था? जी, आप देखिए ना, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे जो नेता है वो छात्र संघ के माध्यम से आए हुए हैं जी। ये जो दो आपके साथ बैठे हुए हमारे दो नौजवान दोस्त हैं, दोनों अलग पार्टी से हैं। और मैं खुद भारतीय विद्यार्थी सेना से उस समय जुड़ा हुआ था, जो कि उस समय उनका नेतृत्व हमारे राज साहब ठाकरे करते थे जी। और आप राज साहब ठाकरे को देखिए, करिश्मा है उनके अंदर जी। आज उद्धव ठाकरे साहब